मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, जाहिर है छत्तीसगढ़ में 21वां बजट आज पेश होना है और बतौर मुख्यमंत्री भूपेश सरकार का तीसरा बजट होगा कोरोना काल के बाद। हालांकि सभी अलग अलग सेक्टरों पर नजरें रहेंगी और अलग अलग तबके के लोगों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या लगता है आपको सरकार का फोकस किस सेक्टर पर खास रहेगा? क्या नई सौगात इस बजट में मिल सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जैसे कि पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कृषि और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता क्रम में सरकार बनने के साथ ही रहा है और इसीलिए इस क्रम को वो बनाए रखेंगे और प्राथमिकता क्रम में कृषि और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जो बजट है वो अलॉट किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चुनौती ये भी है कि कोरोना काल में राजस्व की कम प्राप्ति हुई, केंद्र से मिलने वाले जो फंड है उसमें जो है वो गिरावट होने की संभावना है। ऐसे में जो बजट का स्वरूप होता है, जो एक निर्धारित 1 साल के बाद बढ़ता है, वो स्वरूप इस बार नहीं बढ़ पाएगा और 1 लाख करोड़ के आसपास ही इस बजट को रखना है। ऐसे में सभी सेक्टर का उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नए सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पिछले साल जमकर काम किया, जो इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल हैं उन्हें खोला है। ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बजट का आवंटन किया जाएगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ये बजट बनाने वाले हैं। हालांकि जो आर्थिक सर्वेक्षण सामने आया है उसमें उद्योग क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई है, सेवा के क्षेत्र में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए इन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए विशेष बजट प्रावधान की ज़रूरत है। कोई नई योजना लॉन्च नहीं की जाएगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनमें पूरा बजट का प्रावधान हो, वो योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री अपना जो बजट है वो प्रस्तुत करने वाले हैं। पिछले दिनों जो उन्होंने विभागीय मंत्रियों की बैठक ली, उसमें जो विभागों के प्रस्ताव आए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा जो प्रस्ताव था वो महिला बाल विकास की ओर से था और मुख्यमंत्री ने दिलचस्पी लेकर इस विभाग को विशेष तवज्जो देने की बात कही है। इसलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये जो बजट है उसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होंगे और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि चाइल्ड बजट के नाम से मुख्यमंत्री प्रस्तुत करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को विशेष महत्व मिले, उनके लिए शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो, उनका पालन पोषण अच्छे से हो। इसलिए सुपोषण योजना, उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था और जो अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें मदद दी जा सकती है, उन सब पर फोकस करते हुए ये बजट पेश होगा। लेकिन चुनौतियां काफ़ी है। बजट में जो है राजस्व की प्राप्तियां कम होने की वजह से इसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री फोकस 3 क्षेत्रों में कर सकते हैं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित हो सकता है। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिएगा। मोहन, आपसे अपडेट्स हम समय समय पर लेते रहेंगे। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन तिवारी, विशेष संवाददाता, बता रहे हैं कि हालांकि कोरोना काल के बाद चूंकि राजस्व की प्राप्ति कम हुई है, ऐसे में इस बजट में खास क्या रहेगा इसके लिए तो हमें इंतजार करना ही होगा, लेकिन कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 3 अलग अलग सेक्टरों पर सरकार का फोकस है, इन 3 सेक्टरों पर, और इन अलग अलग सेक्टरों के लिए भी खास सौगात मिल सकती है। चाइल्ड बजट, बच्चों के कुपोषण मुक्त करने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री इस बार अलग से चाइल्ड बजट भी आज पेश करेंगे।